पोस्ट को मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। मोमना इकबाल लिखती हैं, मैं एक अरसे से चुप थी कि तमाशा ना बने, लेकिन मैं अब मजीद चुप नहीं रह सकती। मेरा केस साइबर हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, फोर्सफुल मैरिज और जान से मार देने की धमकियों पे था, जो कि क्यों दी जा रही थी कि मैं इस शादी से इनकार किया। क्यों ना करती इनकार की वजह सिर्फ इस आदमी के सिंगल होने का फ्रॉड नहीं था, बल्कि इस आदमी को और बहुत से घिनौने मामलात और फ्रॉड खुल जाने का था। ज़िशान साहब ये लिख रही हैं मोमना इकबाल अपनी सोशल मीडिया की एक पोस्ट पे। आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ये आपने लास्ट पॉडकास्ट में ये बताया था कि पंजाब बार काउंसिल की तरफ से हिदायत दी गई है कि दोनों पार्टी सोशल मीडिया पर बयानात नहीं देंगी। जुबानबंदी हुई थी, लेकिन क्या वजह है कि दोबारा सोशल मीडिया पर बयानात दिए जा रहे हैं? अच्छा फलक, आप भूल गई कि हमने उसी पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया था कि ये जो जुबानबंदी थी, चूंकि मामला था मोमना इकबाल वर्सेस साकिब चद्दड़, लेकिन जब पंजाब बार में वकला एक दूसरे की लाइसेंस मनसूखी के लिए पहुंचे तो वहां केस बन गया बैरिस्टर अली अशफाक वर्सेस रिमशा इकबाल। तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी उसने पाबंदी लगाई या जुबानबंदी की या बयानात देने से रोका रिमशा इकबाल को और अली इशफाक को। ठीक है। तो जब रिमशा को रोक दिया गया तो यकीनन जिस तरह रिमशा बहन है मोमिना की, तो मोमिना के दिफा में वो सब कुछ कर रही थी, उनका केस लड़ रही थी। तो अब जब एक बहन पर मुश्किल आई तो दूसरी ने उसकी मदद की, तो अब यकीनी तौर पर रिमशा की हेल्प के लिए मोमिना को खुद सामने आना पड़ा, क्योंकि मेन जो इशू था वो तो मोमिना का था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ का इजहार किया और साकिब के मुतालिक जो उन्होंने बात की है उन्होंने वो अब आपने खुद पढ़कर सुना दिया। बिल्कुल, ये जी मेरे पास पोस्ट है उनकी जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लगाई है, और इसमें उन्होंने बताया है कि 18 से 20 करोड़ मुझे क्या देता, जो ये वैसे भी आज तक साबित नहीं कर सका, ना ही कर पाएगा। इस आदमी पे तो 27 करोड़ के चेक बाउंस होने के पर्चे हैं। ये चेक बाउंस होने का नया इल्ज़ाम लग रहा है मोमना इकबाल की तरफ से, तो ये क्या मसला है? आपकी क्या तहकीकात हैं? जी बिल्कुल फलक, ये अब एक कहानी में नया ट्विस्ट आया है। वो कहते हैं कि जब मुश्किलात शुरू होती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं से सीक्वेंस बनती जाती है। साकिब इस वक्त जो कि हुक्मरान जमात के रुकने असम्बली हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। ये इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। वो कैसे कि इस FIRs का जो इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी गई थी और उस पर फिर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 मुकदमात हम अपने व्यूअर्स को बता दें, साकिब पर 27 करोड़ रुपए मालियत की बाउंस चेक के मुकदमात दर्ज हुए हैं। ये वो तीनों FIRs हैं, हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं। ठीक है। और ये तीनों बाउंस चेक की कॉपीज हैं। और ये भी मोमना इकबाल ने भी पोस्ट की है। मोमिना इकबाल ने भी पोस्ट कर दी हैं और ये वैसे भी इस वक्त पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और ये तीनों केसेस जो दर्ज हुए हैं वो लाहौर के थाना डिफेंस ए में दर्ज हुए हैं। ठीक है। 982/26, 983/26 और 984/26 ये इन तीनों FIRs का मुकदमा नंबर है। हमने इस पर बात करने से पहले साकिब से राब्ता करने की भी कोशिश की, उनकी लीगल टीम से भी राब्ता किया, लेकिन अभी तक साकिब की जानिब से लीगल टीम को इस पर अपडेट नहीं किया गया, जिस वजह से कोई भी अभी इस पर बात नहीं कर रहा। लीगी MPA साकिब चद्दड़ पर करोड़ों रुपए के माली फ्रॉड का इल्जाम, बोगस चेक्स देने पर मजीद 2 मुकदमा दर्ज, तादाद 3 हो गई। थाना डिफेंस से पुलिस ने चेक डिसऑनर होने पर FIR काट दी। मारूफ खारिफ नामी खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किए गए। FIR के मुताबिक 27 करोड़ रुपए मालियत के 3 चेक डिसऑनर हुए। साकिब चद्दड़ और अकबर खान नामी 2 मुलजमान को डेविस रोड पर जायदाद फरोख्त की। 60 करोड़ रुपए की जायदाद का सौदा हुआ।